सूचनात्मक आवेदन इन्फॉर्मेटिव एप्लीकेशन को लेकर संक्षिप्त लेकिन विधिक रूप से मजबूत हिंदी में स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह आवेदन क्यों वैध है, भले ही इसमें किसी प्रकार की राहत की मांग नहीं की गई है। ऐसा आवेदन क्यों तर्कसंगत और वैध है, भले ही कोई राहत नहीं मांगी गई हो। संवैधानिक वैधता अदालत तक पहुंच बनाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। नागरिकों को यह अधिकार है कि वे न्यायालय के संज्ञान में कोई महत्वपूर्ण तथ्य या सबूत ला सकें, खासकर जब मामला जनहित या जांच से जुड़ा हो। न्यायिक संज्ञान जुडिशियल नोटिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 से 57 के तहत अदालत किसी भी ऐसे तथ्य या दस्तावेज का संज्ञान ले सकती है जिसे उनके सामने रखा गया हो। इस प्रकार का आवेदन अदालत को नए साक्ष्यों या तथ्यों की जानकारी देने का माध्यम बन सकता है जो न्याय की प्रक्रिया में सहायक हो। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 173 8 उदास स्माइली यह धारा पुलिस को आगे की जांच करने की अनुमति देती है, भले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो। यद्यपि केवल पुलिस ही आगे की जांच कर सकती है, अदालत को नए तथ्यों की जानकारी दी जा सकती है जिससे वह पुलिस को उचित निर्देश देने पर विचार कर सकती है। CRPC की धारा 190 1 C यह धारा मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकता है, भले ही वह व्यक्ति शिकायतकर्ता न हो। आपका आवेदन भले ही राहत न मांग रहा हो, न्यायिक संज्ञान के लिए आधार बन सकता है यदि प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया गंभीर हो। यह आवेदन कहाँ और किन धाराओं के तहत उचित है? धारा 173 8 दंड प्रक्रिया संहिता पुराने मामले से जुड़े नए तथ्य साक्ष्य को रिकॉर्ड में लाने के लिए। धारा 190 1 C दंड प्रक्रिया संहिता मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की प्रक्रिया के लिए। संविधान के अनुच्छेद 21 व 226 के साथ पढ़ा जाए जब मामला जीवन, स्वतंत्रता या निष्पक्ष जांच से जुड़ा हो। संक्षिप्त उत्तर एक पैराग्राफ में हाँ, इस प्रकार का सूचनात्मक आवेदन संवैधानिक और विधिक रूप से पूर्णतः वैध है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 8 और 190 1 C के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि चल रही जांच या अभियोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नए तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाया जा सके। याचिकाकर्ता द्वारा किसी राहत की मांग न करते हुए केवल तथ्यों की जानकारी देना न्यायहित में एक सकारात्मक कदम है। इन्फॉर्मेटिव पिटीशन क्यों तर्कसंगत और वैध है, भले ही कोई राहत नहीं मांगी गई हो। संवैधानिक वैधता न्यायालय तक पहुंच बनाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार है। नागरिकों को यह अधिकार है कि वे न्यायालय के संज्ञान में कोई महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य ला सकें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 56 और 57 का उद्देश्य यह तय करना है कि किन तथ्यों को अदालत में प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है और किन तथ्यों को अदालत खुद स्वीकार कर सकती है। धारा 56 कुछ तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। मूल नियम सरल भाषा में, अगर कोई ऐसा तथ्य है जिसे अदालत खुद ही स्वीकार करती है बिना सबूत के, तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। सरल उदाहरण, अगर आप अदालत में कहें कि भारत एक स्वतंत्र देश है, तो इसका सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अदालत स्वयं जानती है। धारा 57 किन तथ्यों को अदालत स्वयं जानती है? फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। मूल नियम सरल भाषा में,
अदालत कुछ खास प्रकार के तथ्यों को खुद जानती है और उनके लिए कोई सबूत नहीं मांगती। ये तथ्यों की एक सूची है। उदाहरण के तौर पर अदालत जिन बातों को जानती है। भारत की सार्वजनिक और ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। सभी देशों के झंडे और राजनयिक संबंध, जैसे अमेरिका का झंडा कैसा है या भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध है। भौगोलिक जानकारी, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। सरकारी अधिसूचनाएं और कानून, जैसे कोई कानून संसद द्वारा पास हुआ है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं। समय, त्योहार, कैलेंडर, जैसे होली या दीपावली कब मनाई जाती है। सरल उदाहरण दोनों धाराओं के लिए। धारा 56 के अंतर्गत कोई कहता है भारत में संविधान लागू होता है। अदालत कहेगी हाँ, यह बात स्वयं स्पष्ट है, इसका सबूत देने की जरूरत नहीं। धारा 57 के अंतर्गत आप कहते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। अदालत इस बात को स्वीकार करेगी क्योंकि यह सामान्य जानकारी है। क्या कोई आरोपी सिर्फ इसलिए छूट सकता है क्योंकि कोर्ट ने उससे एक जरूरी सवाल नहीं पूछा?